अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद है। मैं यूक्रेन में मुकीम एक पाकिस्तानी स्टूडेंट हूँ और यूक्रेन में मैं पिछले 6 साल से पढ़ रहा हूँ। हालात की वजह से ये मैसेज मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है उन पाकिस्तानियों के लिए जो यहाँ पे इन सिचुएशन में फंस गए हैं। तो उनको एक पैगाम देना है। इसके अलावा जितने भी पाकिस्तानी यूक्रेन से बाहर इस मैसेज को देख रहे हैं, वीडियो सुन रहे हैं, उनसे दुआओं की अपील है कि हम सब की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए आप दुआ करें। और जितने भी आपके रिलेटिव्स, कज़न्स और फ्रेंड्स यूक्रेन में हैं इस टाइम, उनको इमोशनल सपोर्ट दें और उनको टाइम टाइम के साथ साथ मैसेज करते रहें ताकि उनको तसल्ली हो, क्योंकि हमें इस चीज़ का पता है कि इससे बहुत फ़र्क पड़ता है जब हमें कोई सपोर्ट मिलती है आप लोगों की तरफ से। तो अपने पॉइंट पे आता हूँ कि मुख्तलिफ़ सिचुएशंस हैं यहाँ पे। कई शहरों में तो सिचुएशन बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस सिटी में मैं हूँ अब तक कोई इंसिडेंट ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ न्यूज़ चैनल में। जो बाकी शहर हैं कीव वगैरह या जो बॉर्डर के करीब हैं जैसे कि डॉनबास, लुगांस्क, क्रामातोर्स्क, मरियुपोल, ओडेसा, पाकिस्तान काफ़ी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे स्टडी के लिए माइग्रेट किया है। तो हर शहर में पाकिस्तानी होंगे। तो अगर आप किसी ऐसे शहर में फंसे हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम कोई नहीं है और आपको पता है कि आपने यहीं इसी सिटी में ही सरवाइव करना है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो ये कि अगर आपके आस-पास कोई, क्योंकि अब तो कर्फ्यू लगा हुआ है, मुश्किल है कि कोई मार्केट ओपन हो, लेकिन अगर कोई मार्केट ओपन है तो देख लें कि अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक जमा करें खुराक का, जिसमें पानी ज़्यादा मिकदार में हो। इसके अलावा बिस्किट्स, फ्रूट्स, ठीक है, और ऐसे खुराक इकट्ठा करें जिसके लिए आपको रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत नहीं होती, स्पेशली पानी। इसके अलावा एक ज़रूरी एहतियात ये करें कि टैप वाटर कम से कम इस्तेमाल करें, ठीक है, और पीने के लिए तो बिल्कुल भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 2022 में हम रहते हैं। इसका मतलब है कि जो इस एरा की वॉर होगी वो सिर्फ़ कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी, वो केमिकल भी हो सकती है, वो बायोलॉजिकल भी हो सकती है। तो इस सूरत में आपने ये एहतियात लाज़मी रखना है। अच्छा, इसके अलावा दूसरे कैटेगरी के वो लोग हैं जिनके पास ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबल है, तो वो इस टाइम उनको क्या करना चाहिए? ठीक है, सबसे पहले तो जिस शहर में भी हैं आप, आपका यहाँ पे घर है जिसको हम एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, आपने उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहना है, ठीक है। आप उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहें, उनको अपनी सिचुएशन के बारे में ब्रीफ़ करें, वो आपको गाइड करते रहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मेरे एम्बेसी के साथ बातचीत हुई फ़ोन पे, तो उन्होंने हमें ये बताया कि आप जितने भी पाकिस्तानियों को जानते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनको आप तिरनोपिल सिटी में बुलाएँ। तो अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, आप फ़ौरन तिरनोपिल सिटी निकल जाएँ। वहाँ पे जाने के बाद उन लोगों का प्लान ये है कि वो आपको नियरेस्ट बॉर्डर, जो कि रोमानिया भी हो सकता है या पोलैंड का बॉर्डर भी हो सकता है, वहाँ से रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में लेके जाएंगे, ठीक है, और फिर वहाँ से आगे वो आपको लेके जाएंगे पाकिस्तान, ठीक है। तो ये एक एस्केप प्लान है आपके पास। दूसरा ये है कि आप अपने पास अगर कोई ट्रांसपोर्ट का कोई मीन नहीं है अवेलेबल, तो अपने पास फूड वगैरह स्टॉक करके अपने घरों में रहें। अगर बम्बार्डमेंट शुरू होती है, लेट्स सपोज़, क्योंकि जो बहुत ही रेयर केस है कि सिविलियन को वो टारगेट करें डायरेक्टली, जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में भी समझा चुका हूँ। लेकिन लेट्स सपोज़ अगर हालात एस्केलेट हो जाते हैं, कोई कुछ पता नहीं चलता हालात का, तो इस सिचुएशन में फिर आप जो बंकर्स अवेलेबल हैं नियरेस्ट, एक सिटी में काफ़ी बंकर्स होते हैं जो आप इंटरनेट पे सर्च करके आप उसका लोकेशन देख सकते हैं। इंटरनेट पूरे मुल्क में काम कर रहा है इस टाइम, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है कि हम इससे काफ़ी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। अपने लिए ट्रांसपोर्ट देख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं है तो कम से कम बंकर्स देख सकते हैं। ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ हैवी एयर स्ट्राइक्स आप उसमें पनाह ले सकते हैं। अच्छा,
اگر آپ کے پاس وہ آپشن بھی اویلیبل نہیں ہے تو پھر آپ جو نیئرسٹ میٹرو اسٹیشن ہے وہاں پہ باقی لوکلز کے ساتھ وہاں پہ پناہ لیں، اور جیسی حالات بہتر ہوتے ہیں تو آپ وہاں سے فوراً اپنے اپارٹمنٹس یا ہاسٹلز میں شفٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں کہ دن کے ٹائم سویا کریں، رات کے ٹائم چونکہ سچویشن تھوڑی سی ٹینس ہوتی ہے زیادہ کمپیئر ٹو دا ڈے لائٹ، تو کوشش کریں کہ اس طرح اپنی اسکیجول بنائیں اور گروپس میں رہیں، جتنے بھی پاکستانی ہیں سب ایک دوسرے کو ایموشنل سپورٹ دیں، ہمیں اس ٹائم بہت زیادہ ضرورت ہے ایک دوسرے کی، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کا خیال رکھیں، اور باہر کسی بھی صورت میں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس سامان سارا موجود ہے، اور کوئی غیر ضروری کام کے لیے باہر مت نکلیں۔ اچھا، اگر آپ کے پاس ایمبیسی تک کا ایکسیس نہیں ہے اور اگر آپ زیادہ قریب رہتے ہیں لویو سٹی تک، تو اس سچویشن میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹلی ایمبیسی کا ویٹ کیے بغیر یا تھرنوپل جائے بغیر آپ ڈائریکٹلی چلے جائیں پولینڈ کے بارڈر پہ۔ وہاں پہ وہ ایکسیس دے رہے ہیں سارے لوگوں کو جن کے پاس ایک آئی ڈی کارڈ، پاسپورٹ نہیں، صرف ایک آئی ڈی کارڈ بھی ہو تو وہ آپ کو جانے دیں گے۔ آپ پولینڈ جا سکتے ہیں 15 دن کے لیے، آپ اپنے ساتھ اپنے پیٹس لے کے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو باقی جو پاکستانی ہے جن کے پاس پاسپورٹس ہیں، سارے ڈاکومنٹس ہیں، ویزا ہے، تو ان کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ تو اپنے ڈاکومنٹ سے کہا کہ کسی بھی ٹائم بارڈر کراس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میرے خیال سے آپ جس بھی کیٹیگری میں آتے ہیں تو اس ایڈوائس کو فالو کریں، اور مزید کسی قسم کا سوال ہو تو آپ ہمارے اس نمبر پہ رابطہ کریں، نمبر دیا گیا ہے، اور ہم اینی ٹائم آن لائن رہیں گے، ہمیں آپ کے کال کا انتظار رہے گا، اور جتنی ہیلپ ہم کر سکتے ہیں ہم آپ کی ہیلپ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو بس دعا کریں کہ حالات زیادہ خراب نہ ہوں، باقی پاکستانی جتنے بھی دوست ہیں وہ سب دعا کریں اس چیز کا کہ حالات جلد از جلد سارٹ آؤٹ ہو جائیں۔ اور اس کے علاوہ جیسے لائک آئی سیڈ، ان کیس آف اینی کیوری پلیز ہمیں کال کریں، اور ہم آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اللہ حافظ۔